इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक्सेल के कॉलम में यूनिक वैल्यू को एंटर करें या डुप्लीकेट वैल्यू को टाइप करने से कैसे बचा जाए। जब भी डुप्लीकेट वैल्यू टाइप हो तो हमें एक एरर मैसेज भी शो हो जाए। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 4 नाम लिखे हुए हैं इस कॉलम के अंदर, और यहाँ पे अब मैं दोबारा जावेद का नाम लिखना चाहूँ तो ये देखिए मेरे पास एक एरर आ गया है कि द वैल्यू वाज ऑलरेडी एंटर्ड, ऑल आइटम मस्ट बी यूनिक, प्लीज ट्राई अनदर वन। तो अब यहाँ पे मैं जो वैल्यू एक दफ़ा एंटर कर चुका हूँ उस वैल्यू को दोबारा यहाँ एंटर नहीं कर सकता। अब ये काम कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले हम उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बी का कॉलम जो है वो सिलेक्ट करता हूँ कि इसके अंदर वैल्यू एंटर ना हो, डुप्लीकेट वैल्यू भी इसमें एंटर ना हो, या फिर हम इसमें यूनिक वैल्यू एंटर कराना चाहते हैं। उसके बाद मैं डेटा वैलिडेशन में आता हूँ। डेटा वैलिडेशन में आके यहाँ पे मैं इसको कस्टम करता हूँ, और कस्टम में मैं यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करूँगा, इज इक्वल टू काउंट इफ, और काउंट इफ के बाद मैं यहाँ पे डॉलर बी, मैं बी कॉलम यूज़ कर रहा हूँ इसलिए डॉलर बी, उसके बाद कॉलम, फिर डॉलर बी कोमा, और उसके बाद B1 मैं यूज़ करूँगा। इसके बाद लेस देन 2। इस फार्मूले को यूज़ करने के बाद मैं इसे ओके कर दूंगा, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे इसको एक एरर मैसेज भी शो कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे डुप्लीकेट्स, और यहाँ पे मैं मैसेज इंटर कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं वैल्यू लिखूँ, फॉर एग्जाम्पल यू, इंटर किया आई, अब दोबारा आई लिखता हूँ तो ये देखिए मेरे पास डुप्लीकेट वैल्यू को ये रोक रहा है और यूनिक वैल्यू मुझे दे रहा है, और एरर जो मैंने इसको दिया था वो एरर इसने मुझे यहाँ पे दे दिया है। आई के बाद मैं इसको माई लिखूँ तो ये इसने एंटर कर दिया, लेकिन दोबारा माई लिखूँ तो डुप्लीकेट वैल्यू ये एंटर नहीं कर रहा। आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे आपने सीखा होगा।